आज भारत के 14वें राष्ट्रपति जी आए थे और दिल्ली के एलजी भी आए थे। नदी मंथन जो 7 दिनों तक चलता रहा, क्या उसका निष्कर्ष निकला? कुछ सजेशंस भी आए भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी के द्वारा। देखिए, इस तरह के आयोजन इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि लोगों में एक चेतना आ सके, क्योंकि भारतीय नदी परिषद का मेन उद्देश्य यही है कि समाज को कैसे जागृत करें, समाज के कार्यों को सरकार के साथ कैसे जोड़ें और सरकार के प्रयासों को समाज के साथ कैसे जोड़ें। तो उसके लिए बहुत सारे सजेशन माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी दिए, एलजी महोदय ने भी दिए, बाकी जो हमारे और अतिथि थे संत, उन्होंने भी दिए। अब इसका अगला चरण ये है कि इस प्रेरणा को समाज के बीच ले जाना है। आज जो यहाँ लोग शामिल हुए लगभग 600 की संख्या में, पूरे देश के कार्यकर्ता थे, उसमें नदियों के भी लोग थे। तो इस विचार को आगे बढ़ाना है और हमारे देश की नदियाँ निर्मल और अविरल कैसे बने, इसको सार को अंगीकार करते हुए इस जो भारतीय नदी परिषद का पूरा विचार है, इसको सरकार के साथ, समाज के साथ, दोनों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। गंगा उत्सव पर ये प्रोग्राम आपका शुरू हुआ। आज 700-800 लोग थे और उस दिन भी अच्छी खासी एक तादाद में आप लोगों को मोबिलाइज़ किया। करोड़ों लोगों को चेतना जागना पड़ेगा, लोगों का चेतना जागना पड़ेगा, तभी ये नदी जैसा भागीरथ काम हो पाएगा। आप क्या आह्वान करते हैं भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष के नाते, क्या आह्वान करते हैं जो गंगा रिवर बेसिन से जुड़े हैं, भारत के तमाम 50 नदियों पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये सभी का काम है, मेरा कोई अकेले का काम नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दायित्व को निभाते मन की बात में उसको बोलते हैं। इसी तरह जो गांव में एक कार्यकर्ता नदी किनारे रहता है, एक किसान रहता है, एक छात्र रहता है, ये उसका भी दायित्व है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो पानी पीता है, उसको भोजन चाहिए, हवा चाहिए, तो कहाँ से आएगा? ये सब जब तक हमारी नदियाँ शुद्ध नहीं होंगी तो उसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। विशेषकर जो नदियों के किनारे बैठे हुए लोग हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, और जो शहरों में लोग रह रहे हैं जिनको नदियों से पानी आ रहा है, तो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समझें कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो यह क्या संरक्षित रह सकता है, तो उसके लिए भी उनका एक योगदान होना चाहिए। एक क्रिटिक कहते हैं कि नदी के पास जो लोग रहते हैं और नदी से जो जुड़े लोग हैं और पूरी सभ्यता जो जुड़ी है, उनको नदी पे काम करना चाहिए। लेकिन नदी पे यदि आप डैम बनाते हैं, नदी का बहाव रोकते हैं, तो उससे भी एक परेशानी है समाज के लिए, और आपका ऑर्गेनाइजेशन पे इस पे बहुत ज़्यादा चिंतन भी कर रहा है। देखिए, समाज में दोगली बातें नहीं चलती। जो लोग ये कहते हैं कि डैम नहीं बनाए, मैं डैम का बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो ये कहते हैं डैम नहीं बनाने चाहिए, तो उस व्यक्ति से सबसे पहले ये पूछा जाए कि क्या आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं? तो बिजली कहाँ से आएगी? तो आप बिजली का इस्तेमाल बंद करें, एसी का इस्तेमाल बंद करें, पंखे का इस्तेमाल, टीवी ना देखें, मोबाइल ना चार्ज करें। तो ये जो एक ज्ञान देने वाली बात है, आज समय वो है ज्ञान नहीं, आप उसको व्यवस्था में उतारिए, आप करके दिखाइए। तो डैम बन रहा है तो वो उससे आपको बिजली मिल रही है। नहीं, उनका कहना यह है कि डैम्स बनने की वजह से पानी का प्रभाव रुकता है। पानी का जो, जैसे गंगा में ही देखिए, जो डैम्स बनी हैं गंगा के ऊपरी इलाकों में, और जो बहुत जगह चेक डैम्स बनी हैं और बहुत सारे रिवर्स पे भी ऐसे ही हुई हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि पानी का बहाव रुक रहा है। पानी का बहाव रुकने की वजह से पानी जो दूषित होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पानी का बहाव रुकना, क्योंकि नदियाँ निर्मल और अविरल होनी चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था है, इतनी आबादी है हमारे पास, उसको हम बदल सकते हैं। छोटे छोटे चेक डैम बनाएं, बड़े ना बना करके बहुत छोटे बनाएं, नदी का प्रवाह भी बना रहे और हमारे और काम भी चलते रहें। दूसरी तरफ एक जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इतनी सारी आबादी को बिजली देना, रोज़ हमारी नई नई ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो कैसे होगा? तो एक समन्वय बैठाना पड़ेगा, डैम्स में भी नदियों का बहाव भी बना रहे और समाज भी उसमें सहयोग करे। खाली किसी को गाली दे देना या किसी बात की निंदा कर देना, उससे काम नहीं चलेगा, वो पुरानी बातें हो गई। आप आइए, ज़मीन पर उतरिए, काम करिए और लोगों को जोड़िए, सचेत करिए और कैसे व्यवस्था बने उसका एक प्रयास करिए। गंगा नदी पर 40 करोड़ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है नमामि गंगे द्वारा कि 40 करोड़ लोग उस पर आश्रित हैं या उस पर निर्भर हैं, और गंगा नदी में जो काम हुआ है वो पूरी दुनिया में उसका सराहना भी हो रहा है। और मिसिसिपी रिवर यूएस में जो है, उस पर भी गंगा नदी के सफाई के योजनाओं को ध्यान में रखकर उस पर भी काम हो रहा है। कितना आप आशान्वित हैं? देखिए, एक जब प्रयास होता है, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, सिविलाइजेशनल वर्क। हाँ, आज शुरू होगा तो हो सकता है 20 साल बाद रिजल्ट दिखाई दें, लेकिन सबसे अच्छी बात यही, क्या हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं, क्या हम करने के लिए आतुर हैं,
क्या हम कर रहे हैं? तो ऐसा दिखता है कि आज समाज भी जागरूक है, सरकारें भी उसमें प्रयास कर रही हैं, चाहे नमामि गंगे हो, चाहे समाज के आज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो अपने गाँव में काम कर रहे हैं नदियों पे। तो एक आशा व्यक्त करनी चाहिए हमको कि समाज भी जागरूक है, सरकार भी काम कर रही है, तो आने वाले भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद हमको अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू होंगे और वो बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी सवाल, जैसे पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम छोटे छोटे गोल्स लें, 3 साल 4 साल 5 साल का वो बना के चलें तो शायद हम अपनी मंजिल तक और आसान से पहुंच पाएंगे। तो ऐसा आप लोग इस पे अपने आत्मसात करेंगे? ये बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा और ये हमारे एजेंडा में भी है। वो तो 3 साल बोल रहे हैं, हम हर साल हर छठे महीने उसको करने जा रहे हैं। ये तो 2047 तो एक टारगेट है, लेकिन वो तब पूरा होगा जब हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, वो हम डेफिनेटली करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजन टेलीविज़न से बात करने के लिए। और ये जो आज मंथन हुआ है जहां 1500 लोगों को आपने जोड़ा 4 तारीख से लेकर 11 आज 12 तारीख तक, इससे यकीनन पूरे देश में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी जाएगा, एक पॉजिटिव संदेश भी जाएगा और ये आशा भी बनेगी कि हम गंगा रिवर बेसिन को भी ठीक कर पाएंगे और पूरी हिंदुस्तान के रिवर को भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही होना चाहिए। जब समाज खड़ा हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें आगे चलेंगी। विद कैमरा पर्सन दीपक, प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।